स्वागत है। मैं बॉबी दुआ इस समय मौजूद है पानीपत के सामान्य अस्पताल में, जहां से पानीपत से एक बड़ी खबर आ रही है। खंड मतलोडा के गांव भालसी में एक फैक्ट्री में, ब्लीच की फैक्ट्री में, एक छोटा मासूम करीब 13 वर्षीय बच्चा खेलते खेलते फांसी झूल जाता है। खेलते खेलते रस्सी जो है झूलने वाली उसके गले में फंस जाती है और उसकी गंभीर हालत को में उसको अस्पताल में लेके जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित किया जाता है। मैं आपको बता दूँ, खेलते खेलते बच्चा, मासूम बच्चा फैक्ट्री में झूलते झूलते फांसी के फंदे पर लटक जाता है। मासूम मात्र 13 साल का था और फिलहाल मैं आपको बता दूं पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और यहां पर भालसी में करीब 1 साल से रहते। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर वारसों के हवाले कर दिया है और अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। कैसे लगाई फांसी? आपसे आप खेलते खेलते लगा लिया, कोई रोला भी नहीं था, कोई झगड़ा भी नहीं था। मेरा बेटा से सबसे प्यार कर रहा था, बाबू भी प्यार कर रहा था, हम लोग का लेबर भी प्यार कर रहा था, मैं वहाँ का ठेकेदार था। कब लगाई थी इसे? हम तो 4:30 बजे उसको 3:30 बजे के करीब, 3:45 बजे के करीब मेरा लड़का फांसी लगा हुआ था। क्या पता चला? कहीं चला गया था या पूछ रहे थे इसको? नहीं, रूम पे ही था, खाना खाने आया। वो उसका मम्मी को बोला मुझे मम्मी खाने का दो, तो मेरा घर वाले इसको दूध दिया, थोड़ा पिया, तो कह रहा मेरा घर वाले तेरा तीनों भाई को बुला, भाई बहन एक साथ बैठ के खाना, डबल रोटी है, दूध है। तो मेरा लड़का बोला जो मैं आज कुरान पढ़ूंगा, हम लोग मुसलमान हैं, कुरान पढ़ूंगा। तो उजू बनाया उसने। उजू बनाने के बाद मेरा लड़का और रूम पे आया नहीं। मेरा घर वाली उसके लिए दूध, डबल रोटी लेके बैठा हुआ था। मेरा लड़का फिर मेरा सारो बेटा आया ढूंढने के लिए, उसको ढूंढ के आपसे आप लगाया खेलते खेलते जी। मेरा लड़का 2:30 बजे तक, 3 बजे तक मेरा पास था। वो नहाया, नहाने के बाद उसके मम्मी को बोला मम्मी मुझे खाने का दो, भूख लग रहा है। तो मम्मी ने उसका दूध दिया, दूध खाया, खेल खेल में लगा दिया। कितने बच्चे तुम्हारे? 3 बच्चा था, 2 लड़का 1 लड़की। राजीव सबसे बड़ा था? सबसे बड़ा था। आप क्या करते हो? मैं डायोस में काम करता हूँ जी, ठेकेदार पे। कहाँ से हो? नाजिम पढ़ता था। कौन से क्लास में पढ़ता था? घर में तो 5 में पढ़ रहा था, यहाँ कुरान पढ़ रहा था। मैं सोचा यहाँ 3 महीना हुआ उन लोग का आने का, मैं सोचा उन लोग का नाम लिखाऊंगा। इलेक्शन हो गया, मैं नाम लिखवाया नहीं स्कूल पे, उन लोग को पढ़ा रहा था मैं। की बात है 25/11/22 की। हमारे को जैसे सूचना मिली शाम को करीब 7-8 बजे की बात है। जैसे सूचना मिली, भाई बालसी से वैसरी रोड पर नहीं है, बालसी गांव की ज़मीन है, जोगिंद्र पुत्र टेकराम वासी गांव बालसी का ब्लीच की फैक्ट्री है। ब्लीच की फैक्ट्री में ये पश्चिम बंगाल के मज़दूर हैं 10-12, जो उसने अपनी फैक्ट्री में रख रखे हैं। फैक्ट्री में काम होता है जो ये कपड़े का जो ये कत्तर होती है ना, कत्तर को धोना केमिकल से, धोने के बाद सुखाना और फिर वापस पैकिंग करना, ये काम है मज़दूरों का वहाँ पर उस फैक्ट्री में। ये बच्चा उम्र करीब 12 साल है। इसकी नाजिम पुत्र कौसर आलम वासी ये पश्चिम बंगाल का है। इसका पिताजी और इसकी माताजी भी वहीं पर काम कर रहे थे। जैसे एक ये बच्चा अंदर झूल झाल रहा होगा, जो कमरा है नहीं, जो मजदूर जो कमरे हैं, कमरे में एक एंगल लग रही थी। एंगल में उसके साथ जो झूलने की होती है रस्सी, वो झूल रहा था और उसमें साथ में एक और रस्सी थी, उसको भी शायद ऐसा बता रहे हैं भाई ऐसा बना है, क्योंकि वहाँ पर कोई चश्मे तो था नहीं वहाँ पर मौका पे। वो जैसे उसमें रस्सी को भी गले में डाल रहा था, वो जैसे झूलिया ना है, जैसे उसकी रस्सी फिसल गई नीचे से शायद, और इसलिए उसको फांसी लगी खेलते खेलते, झूलते वक्त हादसा हुआ है ये, खेलते खेलते, जिसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। सारी वहाँ पर जितने भी आदमी सब ने अपनी पूरी तसल्ली कर दी। उन्होंने मेरे को दरख्वास्त लिख के दे दी। हमने पुलिस की कार्रवाई पर पोस्टमार्टम के लिए बच्चे की डेड बॉडी रखवा रखी है। जैसे पोस्टमार्टम आपको क्या देखने को मिला? हम जब पहुँचे उस टाइम बच्चा बिल्कुल नीचे है, जिस कमरे में उसने मतलब वो फांसी खाई थी, वो उस टाइम उतारा ना नीचे, ऐसा जो उन्होंने बताया वहाँ पर परिवार के जो बंदे थे, वह उतारने के बाद उस लड़के को उस टाइम वो जीवित था। थोड़ा उसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, लेकिन वो उस टाइम जीवित था। जीते वक्त उसके इलाज के लिए डॉक्टर वीर अस्पताल है, अनाज मंडी रोड मतलोडा में, उसके पास इलाज के लिए लेकर गए थे। वहाँ पर डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया, वह बच्चा मर चुका है। फिलहाल 174 कार्रवाई है और वापस उसको वहाँ पर लिया है। लेकिन जहाँ से बच्चा उन्होंने उतारा था
उस टाइम पुलिस हम नहीं पहुंच पाए थे, वो जल्दबाजी में उनके माँ बाप को पहले ही उतार लिया था वहाँ से। उतारने के बाद फिर दूसरा कमरा में हम गए, जब दूसरा कमरे में किस टाइम की घटना है? ये बात होगी करीब, ये तो 4 बजे की बात बता रहे हैं, लेकिन अपने इलाज के दौरान फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन इन्होंने फिर बहुत बाद में दी है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपका